मैं सुशांत सिंह राजपूत आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। हर कोई यही सोचता है कि मैंने इस दुनिया के षड्यंत्र और मानसिक तनाव के चलते अपनी ज़िंदगी खत्म कर ली, मगर इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी पूरी ज़िंदगी इस बात की सबसे बड़ी साक्ष्य है कि मैं एक जिंदा दिल इंसान था जो कभी भी खुदकुशी कर ही नहीं सकता। यदि आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि मैंने सुसाइड जैसा अपराध नहीं किया। मेरे मरने के बाद मुझसे जुड़ी ढेर सारी बातें आप तक तरह तरह के माध्यम से पहुंचाई गई होंगी, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मेरी ज़िंदगी में आम और ख़ास के बीच कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि मैंने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में थिएटर के ज़रिए की थी। आपको शायद ही मालूम होगा कि इस वक्त मुझे थिएटर करने का 250 रुपये मिलता था, लेकिन मेरा जुनून और मेरी उत्तेजना मुझे हमेशा आगे की तरफ ढकेलती रही। दिल्ली के बाद मुंबई, बैकअप डांसर, आईफा अवार्ड के स्टेज पर स्टार्स के पीछे डांस करना, सीरियल में छोटा सा रोल, पवित्र रिश्ता, काई पोचे, शुद्ध देसी रोमांस, एक के बाद एक फिल्में और मेरी जिंदगी को बदल देने वाला प्रोजेक्ट महेंद्र सिंह धोनी की बायोग्राफी। मैं पढ़ता रहा, लेकिन मैंने कभी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी। मुझे मालूम था कि मेहनत और हुनर को मौके की तलाश होती है। ऐसे ही हुनर को तराशना मेरा सपना बन गया। मेरी 34 साल की ज़िंदगी का सफ़र इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया था। मैं वही सुशांत था जो कभी एक थिएटर करके 250 रुपये कमाता था। इसी के साथ मेरे सपनों की लिस्ट बन चुकी थी, ड्रीम 50। मैं अपने ड्रीम 50 को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। लोगों ने मुझे रोकने की काफ़ी कोशिश की। कुछ मीडिया के साथियों ने तो मुझे बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड की उपाधि दे दी, लेकिन मेरी हर उड़ान से मुझे और ताकत मिलती थी। क्या आपको मालूम है कि मेरी ड्रीम 50 की लिस्ट में क्या क्या शामिल था? इस ड्रीम 50 की सूची में कुछ सपनों को मैंने पंख लगा दिया था, लेकिन कई मुख्य सपने पूरे करने अभी बाकी थे। मैं प्रकृति से बहुत प्रेम करता था, इसलिए मैंने 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा था। इस लिस्ट में कई ख्वाब अधूरे रह गए, लेकिन मैंने इसे अधूरा नहीं छोड़ा। मैं तो लगातार अपने सपनों को पूरा कर रहा था। मैं 100 बच्चों को इसरो या नासा के वर्कशॉप के लिए भेजना चाहता था। मैं कोडिंग सीखना चाहता था, क्योंकि मैंने भविष्य को महसूस किया था। आने वाले वक्त में हिंदी अंग्रेजी की तरह कोडिंग भी एक प्रकार की भाषा होगी। मैं तो अंधे लोगों को भी कोडिंग सिखाना चाहता था। मैंने भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से चांद पर ज़मीन भी खरीदी। एक एडवांस टेलीस्कोप मीट 14LX00 से मैं उसे देखता था। मैं अपनी ज़िंदगी के हर लक्ष्य की तरफ बढ़ ही रहा था। मैं बहुत खुश था। मुझे प्यार करने वालों की तादाद काफ़ी थी, इसलिए मुझे नफरत करने वालों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। ड्रीम 50 में मेरा सबसे खास सपना ये था कि औरतों को सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने में मदद करना। ड्रीम 50 के अलावा भी ऐसे बहुत सपने थे जो अभी भी अधूरे रह गए। उनमें से एक ख्वाब पानी मूवी भी थी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैंने उस प्रोजेक्ट के चलते अपनी ज़िंदगी खत्म की। जो इस गलतफहमी में जी रहा है उसे मैं ये नसीहत देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे बारे में तुक्का लगाने की बजाय मेरी फिल्म छिछोरे को दिल से देखिए और समझिए। मैं दावा करता हूँ कि छिछोरे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मैं कभी सुसाइड नहीं कर सकता। मैंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मुझे जान से प्यारी मेरी माँ ने उस वक्त इस दुनिया को छोड़ दिया जब मैं महज 16 की उम्र का था। उस वक्त मैं बहुत कमज़ोर था। मेरी ज़िंदगी की वो एक कमी कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया। जब मैंने अपनी माँ को खोने के बाद ऐसा कदम नहीं उठाया तो भला कुछ करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट और मेरे साथ हो रहे दुर्व्यवहार के चलते मैं ज़िंदगी का साथ कैसे छोड़ देता। अगर मैं इतनी आसानी से हार मान जाता तो मैं आज दिल्ली के मंडी हाउस के बाहर चाय समोसे खाकर अपनी किस्मत को कोसता रहता, और यहाँ तक कि कभी नहीं पहुँच पाता। लोगों को इस बात पर यकीन हो गया है कि मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। वो शायद मुझे कभी समझ नहीं पाएंगे। मैंने किसी को समझाना नहीं चाहा, लेकिन इस दुनिया को ये चीख चीख कर बताना चाहता हूँ कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैंने खुद को नहीं मारा, मैंने सुसाइड नहीं किया, मैंने मौत को गले नहीं लगाया, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जीना चाहता था। मैंने अपनी आखिरी फिल्म दिल बेचारा में भी यही कहा है कि जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। क्या आपने इस बात पर यकीन कर लिया कि मैं यानी सुशांत सिंह राजपूत, जो फिल्मों के ज़रिए जीने का अंदाज सिखाने की कोशिश करता रहा, मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में हार को हराकर हर बार जीत को गले लगाया। असल ज़िंदगी से लेकर पर्दे तक मैंने जिसे हमेशा चुनौती को चुनौती देकर उसके घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और ये दुनिया आज मेरे रहस्यमयी मौत पर यह स्वीकार कर रही है कि मैं इतना कमज़ोर पड़ गया था कि खुदकुशी कर ली। कोई भला ये सोच भी कैसे सकता है। हाँ, एक बात और, क्या कभी आपके मन में सवाल नहीं उठा कि अगर मैंने खुद से फांसी लगाई होती तो मेरे गले का निशान, चोट का निशान और भी कई सवाल हैं जो आपके मन में ज़रूर आए होंगे। मेरी मौत भले ही एक राज हो, लेकिन मैंने आत्महत्या नहीं की, और ना ही मुझे ठीक से याद है कि मुझे किसने मारा और क्यों मारा। मरने तक मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था
इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मेरी मौत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच हो, जैसा कि हर कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मैं भी बड़े स्तर की जांच की मांग करता हूं, क्योंकि मैंने आत्महत्या नहीं की। मैं सुशांत सिंह राजपूत, मैं सुसाइड कर ही नहीं सकता। जी हाँ, सुशांत के तथ्य को लेकर जो कुछ इस तरह की कविताएं और इस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, ये बात पूरे तरीके से साबित करते हैं कि सुशांत अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा राज है जो फिलहाल छुपा हुआ है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।